गठबंधन में बड़ा मुश्किल है भाई आप लोगों का। वो गठबंधन के लायक है, वो बीजेपी के एजेंट है। तुम गठबंधन क्यों लेगा? गठबंधन तो लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। अब जो चुनाव होने वाला है बिहार के अंदर, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ जीते आप इंटरफेयर करके इन राज्यों में बीजेपी के जीतने के रास्ता को आसान करते हैं, और उसकी एक वाहिद वजह है कि इनको डर है कि इन पर कोई ईडी, इनकम टैक्स ये सब पहुंच न जाए जेल के अंदर। बिहार राष्ट्रीय जनता दल के सबसे कद्दावर मुस्लिम नेताओं में से एक अली अशरफ फातमी ने आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी की औकात नाप दी। असल में पत्रकारों ने जब उनसे बातचीत की कि भैया एआईएमआईएम के साथ गठबंधन क्यों नहीं करते, तो पहले तो साहब कहते हैं कि आप लोग पता नहीं किस तरह का सवाल करते हैं, और फिर सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता दिया। और इसके साथ साथ फातमी साहब ये कह रहे हैं कि इनकी क्या हैसियत है, ये जो चाहते हैं 6 सीट जो मांग रहे हैं, ये जो सीट्स हमसे मांग रहे हैं क्यों, और क्या ये बात साफ नहीं कि यह सीधे तौर पर बीजेपी के लिए काम करते हैं? क्या कुछ एग्जैक्टली फातमी साहब ने कही है, आप इस वीडियो को देखिए। उम्मीदवार नहीं कराते क्योंकि उनको अपना जीतना होता है, वहां की अपना पॉलिटिकल। लेकिन आप उत्तर प्रदेश भी जाते हैं, बंगाल भी जाते हैं, गुजरात भी पहुंचते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि इन एरिया में मुसलमान माइनॉरिटी में है। उनको उनके दुख तकलीफ को कम करना चाहिए, ये दुख तकलीफ बढ़ाते हैं जाकर के। उनकी दिली ख्वाहिश है कि सेकुलर जमात यहाँ जीते। आप इंटरफेयर करके इन राज्यों में बीजेपी के जीतने के रास्ता को आसान करते हैं, और उसकी एक वाहिद वजह है कि इनको डर है कि इन पर कोई ईडी, इनकम टैक्स ये सब पहुंच न जाए जेल के अंदर। कि बिहार में एमआईएम का कोई जनाधार कुछ नहीं है, गठबंधन का कोई आसार नहीं दिख रहा है। गठबंधन में नहीं आने वाले हो। गठबंधन में बड़ा मुश्किल है भाई आप लोगों का। वो गठबंधन के लायक है, वो बीजेपी के एजेंट है। तुम गठबंधन क्यों लेगा? गठबंधन तो लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। अब जो चुनाव होने वाला है बिहार के अंदर, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं हो रहा है। वो सेहत के एतबार से, हर लिहाज से इस लायक नहीं है। ये तो बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है उसको किनारे करके, जैसे शिवसेना को किनारे करके महाराष्ट्र में पावर में आ गए, उसी तरह से वो। अच्छा, बिहार के अंदर अगर बीजेपी आई तो ये क्या करेगी? वही काम करेगी जो यूपी में कर रही है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में माहौल खराब करेगी। तो सुना आपने अली अशरफ फातमी साहब को, आप जानते हैं कई टर्म सांसद रहे हैं, जनाब मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और इस बड़ी कहा सकते हैं आज चूंकि तेजस्वी यादव अभी बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं, और इस दरमियान तेजस्वी यादव के साथ वह भी शामिल होते हैं। और जब पत्रकार बंधुओं ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम और ओवैसी की हैसियत नाप दी। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भाई साहब क्या ही इनकी पॉलिटिकल हैसियत है बिहार में। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।